स्टार्ट हो गई है। नमस्कार, मैं वंश सुदावन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरा नाम किशन बैरवा है और मैं कृष्ण बैरवा जी जुड़े हैं हमारे साथ, और ये NSUI के नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हैं। तो आप अपने बारे में कैमरा को बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम किशन बैरवा है और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का छात्र नेता हूं और NSUI का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। तो इस बार DU/SU के इलेक्शंस फुल ब्लोन चल रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये चीज़ देखी जा रही है कि पिछले साल ABVP जीती थी, तुषार खेड़ा जी प्रेसिडेंट बने थे, पर NSUI ने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन सिक्योर की थी। क्या इस साल मौका है कि NSUI जीतेगा? बिल्कुल पत्रकार महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय में NSUI पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और प्रदेश के तमाम छात्र भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और जो मजबूत कैंडिडेट हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मैदान में उतारा है, वो बिल्कुल आगामी जो 12 महीने हैं विद्यार्थियों की सेवा करेंगे। और जहाँ कहीं विद्यार्थियों के हक और अधिकार की बात आएगी तो प्रशासन हो, शासन प्रशासन से लोहा लेने के लिए तत्पर रहेंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ मैं यहाँ माहौल देख रहा हूँ, विगत 6 दिन से मैं आया हुआ हूँ और जहाँ कहीं विद्यार्थियों में जा रहा हूँ, NSUI का पुरजोर तरीके से माहौल है। यहाँ AVP 0 पे है, AVP का कोई माहौल नहीं है यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हो ना, AVP का माहौल देख रहे हो आप, भाजपा के काम देख रहे हो किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रदेश में जुमलेबाजी कर रहे हैं ये लोग जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये लोग जनता से वादे क्या करके आते हैं और करते क्या हैं, ये तो आपके सामने है ना पत्रकार महोदय जी। आज प्रदेश और राजधानी की सड़कें सुनी हैं, लोग देखते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, लेकिन सरकार फैले, पूर्ण रूप से सरकार फैले। ठीक इसी तरीके से इनका जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो भी छात्र सेवा, जो छात्रों की तमाम वर्ग के छात्र हितों की सेवा करने में असमर्थ है, इसलिए छात्र इस संगठन का बहिष्कार कर रहा है। और यहाँ पर पुरजोर तरीके से NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन अपनी जीत का परचम लहरा रहा है। NSUI के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश देखा जा रहा है और ये उनके मैनिफेस्टो में भी देखा गया है कि 5 लिस्ट की प्रोमिसेस हैं इनके। पहला है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लाई जाएगी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाई जाएगी, सिक्योरिटी और सेफ्टी पे काम किया जाएगा, एम्पावरमेंट की जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जाएगा औरतों के लिए। तो किस हद तक NSUI इन प्रोमिसेस को फुलफिल करेगा? देखिए पत्रकार महोदय, NSUI पूर्व में भी जो वादे करी है वो 100% करने का काम करी है और हमेशा विद्यार्थियों के अधिकार के लिए लोहा लेने का काम करी है। इस बार जो NSUI ने अपने बैनर में जो 5 मुख्य बिंदु लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं छात्र हितों के बीच में जाके छात्र नेता या संगठन ने वार्ता की है और जो विद्यार्थी की जो मुख्य जो समस्याएं रही हैं उन पे हम कहीं ना कहीं अच्छा काम करके रिजल्ट देने के प्रयास पे हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ रहा है और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। आप देखिए जिस तरह से हैं हमारी बेटियां, बहनों या विद्यार्थी, इन तमाम की जो मासिक धर्म की जो पीड़ा होती है, समस्या होती है, उसको लेकर हम लोगों ने कुछ विशेष अवकाश की नीति पे हमने छात्राओं से बात कर इसको अपनाया है। जीरो टोल फ्री की हमने बात की है, इसमें सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर हमने बात करी, अधिकारिता की बात की हमने, महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे को लेकर हमने बात की है और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के उज्ज्वल शैक्षणिक जो उनका किस तरीके से बहुत अच्छा हम उन्हें कर सकते हैं, विश्वविद्यालय में क्या हम सुधार कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की सुविधाओं में हम किस तरीके से सुधार कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम धरातल पे काम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे। इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI का परचम लहराएंगे और जो छात्रों से जो वादे करे हैं उन्हें हम पूर्ण करने का काम करेंगे। आप देखिए भाजपा सरकार की नीति आज राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर लगाम लगा रखी है। इस सरकार की मानसिकता है कहीं ना कहीं युवा निकल कर राजनीति में नहीं आए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर युवा आता है तो इनकी राजनीतिक खत्म होने का कगार पर है। ये काम नहीं करना जानते, ये जुमलाबाजी करते हैं। जब कभी सरकार में आते हैं लोगों को, गरीब लोगों को ठगने का ये काम करते हैं, किसान, नौजवान, मजदूर को ठगने का काम करते हैं। आज आप देखिए किसान अपनी जो फसल को लेकर रो रहा है, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई, उनकी फसलें
खराब हुई है। युवा है वो अपने रोजगार को लेकर सड़कों पे पकौड़े तलता फिर रहा है। बड़ी बेशर्मी की बात है। हम जैसे युवा छात्रत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारा हक और अधिकार है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन राजस्थान की जो पर्ची की सरकार है वो इस चुनाव को कराने में नाकाम है। वो कहीं ना कहीं डरती है कि प्रदेश की युवा शक्ति आएगी तो हमें लात मार कर घर बैठाने का काम भी करेगी। अब DU-SU के इलेक्शन तक लिमिटेड रखते हैं ये चीज़। ABVP ने अपने 2023 से लेकर 24 तक क्या काम किया है? देखिए, विद्यार्थियों ने मौका दिया है काम करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन विद्यार्थियों का जो 100% जो उनके वादे हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनका हल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रहे हैं। इसलिए पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय आज एकजुट है, NSUI के लय में लय मिलाकर काम कर रहा है। और आप देखिए आगामी परिणामों में NSUI अपना जीत का परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार उन्होंने वादा भी किया है कि AC पूरे कैंपस में लगवाया जाएगा। क्या ये बात लगता है कि वो कर पाएंगे? किसने बात की इस चीज़ की? ये ABVP के प्रेसिडेंट ने किया। देखिए, मैं इस बात पे ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भाजपा का बहुत छोटा संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी, ये उनका राजनीतिक में युवाओं का एक प्रवेश द्वार है। जब इनका बड़ा संगठन करने में नाकाम रहा है, इनकी सेंट्रल में सरकार है, राज्य में सरकार है, वो जनता को ठगने का काम कर रही है, तो ये तो विद्यार्थी को ठगने का काम करने में इनका क्या है? ये अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं मानता कि ये विद्यार्थियों की सेवा करने में सफल रहेंगे, और जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र जो कहा है उसे ये पूरा करने में सफल रहेंगे। तो अब हम इंटरव्यू एंड करना चाहेंगे। इससे पहले हम एंड करें, आप कुछ बोलना चाहेंगे कैमरा? देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति से अपील करता हूँ, आगामी मतदान तिथि को आप NSUI के पैनल को तन मन धन से मतदान कीजिए और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक सुनहरे भविष्य को आप संवारने का NSUI के हाथों में एक कलम और कुर्सी की ताकत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।